हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो चलिए, एक और नया आईपीओ आने वाला है तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ जो है वो मैक्सपोजर लिमिटेड का है और उसकी आईपीओ डेट जो है वो 15 जनवरी 2024 से लेकर 17 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 31 रुपीज़ से लेकर 33 रुपये पर शेयर है। मतलब बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 61,40,000 शेयर्स है। करीब 20 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। मतलब 61,40,000 शेयर्स, 20 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 जनवरी 2024 को होगा। सो इन केस अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 19 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 19 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 जनवरी 2024। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ, जो मैंने आपको पहले बताया। दरअसल ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ मतलब जब भी आपको प्राइस बैंड देखने को मिलती है, मतलब एक रेंज देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 से 33 जो है वो प्राइस बैंड है, समझ रहे हो। तो एक रेंज दिखी ना आपको, तो वो रेंज का मतलब है ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट कोई ऐसी रेंज नहीं देते, फिक्स एक प्राइस दे देते हैं भाई, तो वो फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है अबाउट लाइक मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,66,0950। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,27,40,950। दरअसल आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू माइनस करोगे तो फ्रेश इश्यूज़ के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो आपको मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 3,72,000 शेयर्स है गिरिराज स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ पे, जो कि मार्केट मेकर है ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। और रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इश्यू है। और एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड भी नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इश्यू है गाइस। रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम मैक्सिमम एक ही बात है, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे, 1,32,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 8,000 शेयर्स आएंगे, 2,64,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइज। अब यहाँ से पता चल रहा होगा आपको कि अमाउंट जो है वो काफ़ी हैवी है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और क्योंकि आपने कभी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि 15,000 रुपये में तो आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा अगर एसएमई आईपीओ के बारे में इतना जानकारी नहीं होगा, तो कि एसएमई आईपीओ में 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए कम से कम। एटलीस्ट अभी तक का फॉर्मेट तो वैसा ही है। तो इसी तरह से है गाइस। बाकी डिटेल्स अगर आप वो वीडियो देखोगे तो थोड़ा मोटा आपको और भी पता चलेगा। प्रमोटर्स जो है वो प्रकाश जौहरी एंड श्वेता जौहरी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 84.35% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 61.58% है। मतलब कि आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग हो जाएगी 61.58। अभी 84.35% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि 2006 17 अगस्त से इनकॉर्पोरेटेड है। मैक्सपोजर लिमिटेड इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। दे स्पेशलाइज इन in-flight entertainment, content marketing, technology, and advertising. The Mumbai-based lab facility of the company offers a range of services including custom editing, metadata creation, duplication, audio enhancement, encoding, transcoding in any format for any system, and post-production services.
The services are categorized into four main groups: in-flight entertainment, content marketing, technology and advertising. और कंपनी का जो मतलब मेन पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर मेन एस्टेब्लिश ऑफिस जो है वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कलकत्ता में है। उसके अलावा भी बाहर कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पे भी जो काम किया है, प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उसमें गल्फ एयर जो है, किंगडम ऑफ बहरीन, एयर अरेबिया, शारजा, वीएफएस, यूएई, जजीरा एयरवेज, कुवैत, अमंग अदर्स। सो इस तरह से कंपनी ने कुछ आउटसाइड इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और वहाँ पर भी उनका काम चलता है। और साथ ही साथ में कंपनी के पास अभी 81 एम्प्लॉयज़ है। और कंपनी के आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल दिए गए हैं। और ये गाइस सारे के सारे फिगर्स इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स हम देखेंगे 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कंपनी की जो टोटल असेट है वो 53 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 20 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 34 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स, कर्जा मतलब वो 4 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास है। और आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो गाइस कि अमाउंट इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट किया है। बिकॉज जनरली आप कभी भी अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा और आपने अपने मतलब अपने खुद से अगर रिसर्च की होगी तो अलग अलग वेबसाइट पे ना जब कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए होते हैं तो जनरली वो इन करोड़ में होते हैं, तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है। एंड दैट इज़ वाई आई टेल यू गाइस। सो कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो है वो 75 करोड़ का है। छोटी कंपनी है, हालांकि जब भी एसएमई आईपीओज होते हैं, एसएमई कंपनीज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी ही होती है। और एक बात याद रहे, रिस्की भी होती है। चल गई तो बहुत ज़बरदस्त आपको मतलब ताबड़तोड़ रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन अगर नहीं चला तो समझ ही सकते हो कि 1 लाख से ऊपर की तो अमाउंट सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो पैसे पूरे डूब भी जाते, तो हाई रिस्क की कहलाती है। अभी अभी रिसेंट मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अ, मतलब ये कंपनी ऐसे बुरी ही होती है, ऐसा ही है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो मेन बोर्ड में भी शिफ्ट होती हो सकती है। और अभी रिसेंटली ही बात करूँ, मतलब एक एसएमई कंपनी थी जिसका आईपीओ आया था। और मतलब एग्जैक्टली मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना रेगुलर वीडियोस बनते हैं, अपडेट होती है, दूसरा भी बहुत सारा काम होता है, तो लेकिन उसकी लिस्टिंग जो है, तो लिस्टिंग गेन मतलब करीब करीब साढ़े मतलब 250% के आसपास की लिस्टिंग गेन, मतलब इतना प्रॉफिट करके दे दिया था लिस्टिंग में ही। मतलब लिस्टिंग गेन हुआ 1 या 2 ही दिन की बात थी, लिस्ट हुआ शेयर और 1 या 2 दिन में ही ये 250-300% समथिंग कुछ तो रिटर्न दे दिया वो एसएमई स्टॉक ने। तो समझ रहे हो, मतलब आपको पहले तो पता ही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम चाहिए, तो अगर मिनिमम एक मान लो कि वो 1,05,000 का उसकी आईपीओ मतलब आईपीओ भरने के लिए अगर रकम चाहिए, तो समझ लो 3,15,000 से ऊपर 3.5 लाख तो बना दी है मतलब लिस्टिंग में। तो आप समझ सकते हो कि गेन अगर मिलेगा तो मतलब एकदम फाड़ ताबड़तोड़ गेन मिल सकता है, लेकिन पैसे उसी तरह वाइप्ड आउट भी हो सकते हैं। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। और मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। बट द थिंग इज़ कि वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एक शेयर कर रहा हूँ गाइज। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आर जो है वो 14.39% है, आर ओ सी 19.55% है, डेट टू इक्विटी 0.03 है, आर ओ एन डब्ल्यू 14.20%, पीबीवी जो है वो 1.59 है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो प्री आईपीओ ईपीएस जो है वो 2.66 का है, पोस्ट आईपीओ ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो कि 3.26 का है, और प्री आईपीओ मतलब पीईएक्स जो है वो 12.42 का है, और पोस्ट पीईएक्स जो है
वो 10.02 का है। अब यहाँ पर आपको प्री और पोस्ट आईपीओ पी और ईपीएस में कन्फ्यूजन अगर होगी तो यहाँ पर नोट नीचे लिखी हुई है कि एक्चुअली वो कैलकुलेट कैसे किया गया है। सो यहाँ पर ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन उसका है कि ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑल दो मतलब वो इतना अफेक्ट नहीं, मतलब इतनी कोई मतलब वैल्यूएबल है। सी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है छोटी से छोटी, लेकिन वो वैल्यूएबल ही होती है, बट इतनी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब राइट। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे, अल तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि आप पढ़ना चाहे तो ना पढ़े, आप प्लीज़ अपने हिसाब से भी एक बारी पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना गाइस। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है वो यहाँ पर मतलब आईपीओ लाने के रीजंस, तो कि यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 मेजर रीजंस दिए हैं। तो कि फंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी incurred towards obtaining various certification from the Federal Aviation Administration and the European Union Aviation Safety Agency for wireless streaming server and patent in VESO tray table, right। और दूसरा है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रपोज प्रोडक्ट्स एंड the working capital requirements of the company in the ordinary course of business, prepayment of all or a portion of certain outstanding borrowings availed by the company, and चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो कर्जा चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, मतलब या तो पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग, मतलब या तो पूरा कर्जा चुकाएंगे या थोड़ा कर चुकाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके चुकाएंगे, तो उस हिसाब का है। दूसरा, अलग अलग तरह से उनको थोड़ा बाहर काम चलता है तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए पैसे चाहिए, शायद बहुत महंगे आते होंगे वो लाइसेंस या जो भी एक जो है परमिशन वाली जो सर्टिफिकेट होते हैं वो। और दूसरा, कंपनी की ग्रोथ के लिए आगे भी दूसरा पैसा चाहिए, तो जनरली फंड रेज इसीलिए कंपनी करती है गाइस। सो गाइज ये था थोड़ा डिटेल, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बट वन मोर टाइम, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी प्लीज़ मेरी चैनल वीडियो शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस।